अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामाज़ चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए आप सबके हम सबकी फेवरेट चिकन हॉट एंड सावर सूप बन रहा है। तो आपको पता है उसके लिए सबसे पहले आपको चिकन चाहिए। चिकन आपको चाहिए बोन्स के साथ, ताकि बोन्स में जब वो स्टीम होगा उसका जो यखनी है तो उसमें उसके फ्लेवर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन है बोन्स के साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ले लें अपना बड़ा सा पॉट जिसमें आपने डालना है पानी। तो पानी में डाल रही हूँ 2 लीटर और इसमें जाएगा चिकन बोन्स के साथ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट आप थोड़ा कम ही रखें क्योंकि इसमें और सोया सॉस वगैरह दूसरी चीज़ें भी जाएंगी। तो 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और इसको कवर करके रख देंगे और इसको सिमर होने देंगे तकरीबन 15-20 मिनट अच्छी तरह, ताकि बोन्स का जो फ्लेवर है सारा बाहर आए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हरी मिर्चें हैं, बड़ी है स्मॉल है, थोड़ी सी मेरे पास कैबेज है और ये स्प्राउट्स हैं मेरे पास। जो आप अपनी पसंदीदा कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन ऑनियंस हैं, तो इनको मैं तो यही डाल रही हूँ। आप अपनी फेवरेट जो भी वेजिटेबल्स हैं वो ले लें। इनको वेरी थिनली आप स्लाइस कर लें, जैसे हाफ कप चाहिए होगी आपको, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने सूप में चीज़ें नहीं डालनी कि बहुत थिक हो जाएगा। ग्रीन ऑनियंस लेंगे और इनका ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट दोनों यूज़ करूँगी मैं। तो ग्रीन पार्ट मैं अलग से रखूँगी और वाइट अलग। ये आपको पता है टॉप पे जाएगा गार्निशिंग के टाइम पे, वरना ये काले हो जाते हैं। हरी मिर्ची भी आप बारीक बारीक काट लें। ये भी 2 जगह यूज़ होंगी, सूप में और सिरके में क्योंकि आपको पता है जब चाइनीज़ खाते हैं तो सिरके में हमारे मिर्चें होती हैं, तो वो यही होता है कि आप पहले से उसको इन्फ्यूज़ करके रखें। यहाँ पे मेरे पास राइस विनेगर है 4 टेबलस्पून, उसमें मैं 1 हरी मिर्ची जो है वो डाल दूंगी ताकि इसमें इसका जो मिर्ची का है पूरा इन्फ्यूज़ हो जाए, ताकि स्पाइसी हो जब मैं इसे डालूँ अपने सूप के अंदर डालूँ। तो इसको भी साथ यूज़ करेंगे। 5-6 गार्लिक के क्लोव फ्रेश इसमें डालें जब आप यखनी रखेंगे। तो चिकन हमारा गल गया है, क्लोव हमने उसमें बाद में डाले थे, आप साथ ही डाल दें जब चिकन डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब चिकन को निकालें आप और इन्हें करें श्रेड। याद रखें चिकन को बोन्स के साथ बनाना है, बहुत देर तक गलाना है ताकि इनकी स्मेल, इनकी जो खुशबू है चिकन की बोन्स की, वो पानी में रह जाए। अब इनको हम करेंगे थोड़ा सा ठंडा और इसको श्रेड करेंगे और क्लोव्स को इसी के अंदर रहने देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उनको फिर मैश कर देंगे इसी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं और इनकी हम सिर्फ सफ़ेदी यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली आप पूरा अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त सफ़ेदी यूज़ करूँगी इसकी। जल्दी आप किसी और चीज़ में यूज़ कर लें, सेव कर लें, इसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह ऑमलेट पे बना लें या कुछ भी कर लें। इस तरह करके आप इसे श्रेड कर लें। और ये ऑनेस्टली पूरी चिकन नहीं चाहिए होगी क्योंकि ये पूरी चिकन का डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो मैं इसमें से सिर्फ 1 कप चिकन यूज़ करूँगी। चिकन श्रेड जो है सिर्फ 1 कप यूज़ करूँगी। ये जो गार्लिक है आप इसको मैश कर लें, इसी में रहने दें। वैसे तो इसका फ्लेवर निकल चुका है, आप निकाल भी सकते हैं बाहर, लेकिन गार्लिक हमेशा फ्रेश अच्छा आता है, तो मैं इसी में इसको मैश कर दूँगी। मेक श्योर करें कि वो आपने पूरा उसको कर लिया है। देखो चिकन की बोटी भी निकली है। ओके, ये जो साइड पे आपके लगा हुआ है ना, ये निकाल दें क्योंकि ये अगर सूप में आया ना, ये तो अभी वो ही निकल रहा है गार्लिक, लेकिन साइड पे जो भी आपके ये चिकन का जो आ जाता है ऊपर, वो सारा ये निकाल दें आप यूँ करके ना। तो अब मैं इसमें पहले हाफ चिकन डालूंगी अपनी और देखूंगी कि कितनी ज़रूरत है क्योंकि ये मुझे चिकन बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हाफ मैंने इसमें चिकन डाला है, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ अपने जो मैंने श्रेड किया हुआ था अपना कैबेज, वो जा रहा है इसमें, और सारे वेजिटेबल्स जो भी हैं मेरे पास अभी, और थोड़ी सी हरी मिर्चें अभी जा रही हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने रख ली है। हरी प्याज भी अभी डाल रही हूँ मैं इसमें, जो सफ़ेद वाला पार्ट। तो मेरा ख्याल तो चिकन ये इनफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी आप चिकन डालेंगे तो वो फिर चिकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसमें कॉर्न स्टार्च डालना है, 2 अंडे जाने हैं,
तो इसको अभी हम बॉईल होने देंगे ताकि एक दफ़ा ये दोबारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तो उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ ही यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप पानी है, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च जो थिकनिंग एजेंट है, आपको पता है सबको, तो 2 टेबलस्पून जाएगा उसमें। इसको घोल के आप साइड पे रख लें क्योंकि ये बिल्कुल एंड में जाएगा इसके अंदर। सो मैं जब भी इस चिकन का सूप बनाती हूँ उसमें चिकन बुलियन ज़रूर डालती हूँ या चिकन पाउडर, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये मैं 2 डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद आप इसीलिए सॉल्ट का आप ख्याल रखें क्योंकि ये सॉल्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे ही अब ये बॉईल होना शुरू होगा तो हम इसमें एग वाइट शामिल करेंगे। सो सूप देखें बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें स्लोली अपना ये जो एग वाइट्स हैं 2 डालेंगे और इसको घुमाते जाएंगे ताकि एकदम से लम्स ना बने। बहुत थिन सा रहे, बहुत हल्का करके डालेंगे। आपने इसे मुसलसल चलाते रहना है। तो आप देखेंगे सूप हमारा ऑलमोस्ट माशाल्लाह रेडी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फाइनल इसमें 1 टीस्पून जो मैंने सॉस बना के रखा हुआ है विनेगर, राइस विनेगर के साथ आप प्लेन भी यूज़ कर लें, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। साथ ही 1 टेबलस्पून मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, वो डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून। और अब आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है आपके लम्स बिल्कुल कॉर्न स्टार्च के मिक्स हो चुके हों और आपने इसको स्लोली इसमें ऐड करना है। और जो आपका डिज़ायर थिकनेस है, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा थिक पसंद करते हैं, कई पतला, तो आप उतनी थिकनेस इसकी रखो। और 1/2 टीस्पून सेसमी ऑयल लाजमी एंड के टाइम पे डालें, तो इससे आपको चाइनीज़ जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। कोई भी चाइनीज़ फूड आप बनाएं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब आप अपने इसको सर्विंग बोल में निकालें। एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा थिक वाला पसंद नहीं आता है। अब आप इसके ऊपर अपना डालें ग्रीन अनियंस, थोड़ी सी कैबेज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ब्लैक पेपर अपनी टेस्ट के हिसाब से एंड थोड़ा सा सोया सॉस। तो देखें कितना मज़ेदार सा आपका हॉट एंड सावर सूप रेडी हो गया है। और आप इसके साथ दें हॉट सॉस, कोई सी भी जो भी आपकी फेवरेट है, और सोया सॉस साइड पे दें क्योंकि हर एक की अपनी फ्लेवर का होता है कि किसने कितना ज़्यादा डालना है, कम डालना है। थोड़ा सा आप डालें स्पाइसी विनेगर। पढ़ें बिस्मिल्लाह। वाह, सो हॉट। इतना मज़ेदार सूप बना है, क्विक एंड इजी, और आप इसको पूरे साल में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सर्दियों में हम लोग सूप यूज़ करते हैं, पूरे साल में इसको यूज़ करें। जाके ये शेयर करें अपनी फैमिली के साथ रेसिपी, और चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।